अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, इट मूव्स ड्यू टू कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, ये मूव कर रहा है ड्यू टू द कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स along the line of velocity which produces a retardation of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कांस्टेंट रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, ये कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स की वजह से। तो जब रिटार्डेशन हो रहा है इस पार्टिकल के अंदर, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 है, तो कुछ टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी 0 हो जाएगी। भाई इस केस में यही कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से समझ लेना जो मैंने बोला है अभी। एक पार्टिकल जो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी से चल रहा है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन यानी कि रिटार्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ जाता है। इसकी वजह से ये पार्टिकल एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये रुक जाएगा, यानी कि रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमें बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन चारों स्टेटमेंट को बताना है कौन सा सही है। चलो समझ लेते हैं। भाई ये पार्टिकल है, ये चाचा पार्टिकल है, ये चाचा पार्टिकल है, चाचा लिख देते हैं, चाचा नोट चाचा, चाचा जो है ये पार्टिकल चाचा है। ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। भाई रिटार्डिंग फोर्स तो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, तो जब नेगेटिव डायरेक्शन लगेगा तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव हो गया, इसीलिए तो इसको रिटार्डेशन बोला है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगा दिया। रिटार्डिंग फोर्स मतलब जैसे कार चल रही है और ब्रेक लगा दिया, क्लियर है। कार चल रही है और ब्रेक लगा दिया तो ये वो ब्रेक है, ध्यान रखना। तो ये पार्टिकल जो है चलता 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 यहां पर जाएगा, और मान लो यहां पर पहुंच करके इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, क्लियर है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी चचा की ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये कितने टाइम में ऐसा होगा ये हम देख लेंगे। रिटार्डेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है 5, यानी कि -5 ले लो भाई, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव ए हटा देना, ध्यान रखना, या नेगेटिव ए और -5 दोनों नहीं चलेंगे। आपको रिटार्डेशन ये लिखना है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 0, कितने टाइम में होगी इसको चेक कर लेते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आ गई -10, है ना, ये -10 आ जाएगा। इससे कितने टाइम में, ये टाइम हम निकाल लेते हैं। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा -10 अपॉन में -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, तो कितना टाइम लगा भाई 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये पार्टिकल जो है रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। ये जो पार्टिकल है 2 सेकेंड में रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये अब हमें सिचुएशन पता चल गई। यहां पर जो इसकी वेलोसिटी 0 होगी वो कितने टाइम पर होगी, t बराबर 2 सेकेंड पर। t बराबर 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसके बाद अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले ए स्टेटमेंट देखते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर। इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो 10 मीटर का होगा। इसको चेक कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे भाई हम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है 10, टाइम कितना है भाई 2 सेकेंड, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। 10 इंटू 2 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है -5, टाइम कितना लगा 2 का स्क्वायर 4, तो 10 दूनी 20, ये आ गया भाई। और ये 2 2 जा 4 और 5 दूनी 10 -10, तो आपको क्या मिला +10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मैक्सिमम 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितने टाइम में हुआ ये, t बराबर 2 सेकेंड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर, क्लियर है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ t बराबर 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्लियर है। इसके बाद
द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ध्यान रखना किसकी डायरेक्शन में बोल रहा है भाई, ये चीज याद रखनी है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 10 मीटर का हुआ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बी की बात करते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। ओहो, सी भी देख लो, द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। ओहो, इसका मतलब ये है, ये अब बोल रहा है 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, अगले 3 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ये बताना है। अब ये कैसे बताएंगे, अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो, ये जो पार्टिकल था, चचा था, ये चचा पार्टिकल जो है u बराबर 10 मीटर पर सेकंड से फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है t बराबर 2 पर। t बराबर 2 पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में इसने क्या काम किया, ये रिटर्न करता है। अगले 1 सेकंड में ये चचा कुछ सामान लेते हैं और ये चचा जो है कुछ सामान लेकर के वापस अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। तो ये चचा अपोजिट डायरेक्शन में शुरू कर देते हैं चलना, ठीक है। तो यहां पर ये इसको कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। तो 2 सेकंड में ये चचा u बराबर 10 से फाइनल वेलोसिटी 0 तक आते हैं। अगले 1 सेकंड में ये चचा रिटर्न चलते हैं। इस रिटर्न चलने में इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो अब जो है हम रिटर्न की बात कर लेते हैं, हम इनकी रिटर्न टिकट काट देंगे, हम इनकी रिटर्न टिकट काट देंगे। तो अगर रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न में हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो यहां से अगर आप ध्यान देखोगे, ध्यान से देखो, u जो इनिशियल वेलोसिटी है रिटर्न के केस में, रिटर्न के केस में ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। ये इनिशियल वेलोसिटी जैसे ही रिटर्न के केस में ये इनिशियल वेलोसिटी बनेगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहां से आप निकालोगे हाफ एक्सीलरेशन, इस केस में रिटार्डेशन दिया हुआ है -5 इंटू t², यानी कि हम कितने टाइम में रिटर्न करेगा ये, t बराबर 1 सेकंड में, तो ये 1 का स्क्वायर। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा, -5/2। दैट मीन्स यू गॉट -2.5। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी कि 2.5 माइनस लगाओ और ये आ गया 2.5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, जब चचा इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में चल रहे थे यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 10 मीटर। रिटर्न में कितनी करी, 2.5। क्लियर है। तो टोटल कितनी हो गई, 12.5। टोटल कितनी हो गई, 12.5। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही दिख रहा है, बी आपका गलत है भाई। क्लियर है, क्योंकि जब 2 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 7.5 कैसे कर लेगा। डी की बात करते हैं, डी भी गलत हो गया क्योंकि कैलकुलेट किया हमने, कितना आया 12.5, 17.5 नहीं है। क्लियर है। अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन रह सकता है कि इस केस में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप सोचोगे भाई ये इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ये होना चाहिए था, क्या कहते हैं 10 में से 2.5 जा गया तो कितना हो गया भाई 7.5, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था। आप ऐसा सोच सकते हो, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, नॉट दिस डायरेक्शन। क्लियर है। तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखनी थी, नॉट रिटर्न वाली डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10 मीटर का। क्लियर है। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए और सी वो सही है, बी और डी जो है गलत है।